I will give you introduction about mathematics. I will give you an introduction about basics of mathematics. जो मैथमेटिक्स का बेस है जिस पर सारा मैथमेटिक्स हम करते हैं, आज वही हम बेसिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स। इंट्रोडक्शन अबाउट बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो हमारा मैथमेटिक्स है उसका बेसिस क्या है? तो मैथमेटिक्स का सबसे पहला बेसिस है नंबर। क्या है जिगर? नंबर। व्हाट इज नंबर? आपको पता है नंबर क्या होता है? व्हाट्स अ नंबर? नंबर जैसे हम 0 1 2 3 4 5 ये सारे ना नंबर्स, ये नंबर्स होते क्या है? इसका मीनिंग क्या है? नंबर्स को किससे हम डिफाइन करते हैं? नंबर्स होते हैं जो हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? नंबर्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? काउंटिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे क्लास में बच्चे हैं, मैं आपको बोलूंगा बताओ भाई आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप कैसे बताओगे कितने बच्चे? आप क्या करोगे? काउंट। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चा, ऐसे सारे बच्चों को किससे आप काउंट करोगे? नंबर्स से। तो नंबर्स वो होते हैं जो हम काउंटिंग के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल। और नंबर्स होते हैं ये क्या करते हैं? इट डिफाइंस अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। इट डिफाइंस a particular it defines a particular quantity। क्या होता है? numbers define a particular quantity। for example, हमारे पास कोई चीज है, ठीक है ना? वो चीज कितनी है? उसकी क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी को हम उर्दू में बोल सकते हैं तादाद। क्या बोल सकते हैं? ठीक है ना? कोई चीज है, वो उसकी तादाद कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो कौन हमें बताता है? नंबर्स। तो हम बोलते हैं नंबर्स डिफाइन अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। किसी चीज की तादाद, किसी चीज की क्वांटिटी, वो क्या, वो कौन बताता है? हमारे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बोलूंगा फॉर एग्जांपल बुक। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा बुक। बुक क्या है? सिंगुलर है ना? सिंगुलर। तो जब मैं बुक बोलूंगा इसका मतलब कितने बुक्स है? एक। लेकिन जब मैं बोलूंगा बुक्स, बुक्स है प्लूरल। ये 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। आप बता सकते हो इसकी क्वांटिटी ये कितनी है? आप बता सकते हो बुक कितनी है ये? हाँ, नहीं बता सकते हो, मत बता सकते हो। तो आपको क्या करना है? तो आपको इसके साथ इसका नंबर लगाना है। उस नंबर की वजह से हमें पता चलेगा ये जो बुक्स है, ये बुक्स कितनी है। तो मैं बताऊंगा 10 बुक्स। कितनी मैंने लिखा? 10 बुक्स। तो ये 10 क्या है? नंबर। लेकिन इसने क्या इसकी बताई? क्वांटिटी बताई ना, क्वांटिटी। तो जो नंबर्स है इट डिफाइंस अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। ये हमें किसी चीज की क्या बताती है? क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, मैं बोलूंगा पेन्स। मैं बोलूंगा पेन्स। आप बता सकते हो कितने पेन्स हैं? नहीं बता सकते हो। तो जब मैं नंबर लगाऊंगा फॉर एग्जांपल 5, तो 5 क्या बन गई इसकी? क्वांटिटी। तो जो नंबर है ना, ये क्या डिफाइन करता है? किसी चीज की क्वांटिटी की, वो तादाद में। आपको एग्जांपल बताओ, बताओ कोई एग्जांपल बताओ। नंबर की कोई एग्जांपल। आप एग्जांपल बोलोगे 15 टॉयज, 15 टॉयज या 25 रूम्स। ठीक है ना जिगर? एक्स्ट्रा। ठीक है ना? ये हमारा हो गया नंबर। तो व्हाट्स अ नंबर? बताओ व्हाट्स अ नंबर? नंबर्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। अगर हमें किसी चीज को काउंट करना होता है हम क्या बताते हैं? नंबर्स। और हम किसी चीज की क्वांटिटी, इट डिफाइंस अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। किसी चीज की अगर मुझे क्वांटिटी बतानी है क्या, वो भी किससे मैं बताऊंगा? नंबर्स से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी 10 बुक्स, 5 पेन्स, 15 टॉयज, 25। इसमें जो नंबर्स हमने इस्तेमाल किया ना, वो इसकी क्या बताता है? क्वांटिटी। ठीक है ना? नंबर्स होते हैं दो टाइप्स के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। एक है पॉजिटिव नंबर, दूसरा कौन सा है? नेगेटिव नंबर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। कितने टाइप्स के नंबर्स है? दो। एक होता है पॉजिटिव नंबर। कौन सा नंबर जिगर? पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना? और सेकंड कौन सा नंबर जिगर होता है? नेगेटिव नंबर। एक होता है पॉजिटिव नंबर, दूसरा कौन सा नंबर होता है? नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर वो नंबर होता है जिसकी साइन होती है पॉजिटिव। जिसकी साइन क्या होती है? हाँ। तो आप बोलोगे नंबर्स, नंबर्स possessing the sign of positive, numbers possessing the sign of positive, numbers possessing the sign of positive are called positive
नंबर्स, है ना जिगर? जैसे हम बोलेंगे +1 +2 +3 +4 डैश अप टू इंफिनिटी। लेकिन पॉजिटिव नंबर्स में हमें फिर प्लस रिप्रेजेंट नहीं करना है, हमें सीधे लिखना होता है 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ऑटोमेटिकली इसकी कौन सी साइन होगी? प्लस साइन, ठीक है ना? दूसरे नंबर्स होते हैं नेगेटिव नंबर्स। और नेगेटिव नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच possess the sign of negative, numbers which possess the sign of negative, है जिगर? the sign of नेगेटिव उसका हम कौन सा नंबर बोलते हैं? नेगेटिव नंबर। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे -1 -2 -3 -4 -5 अप टू -इंफिनिटी, मगर इसके साथ हमें माइनस की साइन जरूरी लगानी होती है तब जाकर हमें डिफाइन होता है कौन सा नंबर है? नेगेटिव नंबर, ठीक है ना? ये हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की। और दो क्लासिफिकेशन है, एक है इवन नंबर, दूसरा कौन सा है? ऑड नंबर। आपने उतारा कॉपी कहां है? उतारो उतारो, करो पॉज, तब तक पॉज करो। हमने पढ़ा जो नंबर्स है उसमें दो, एक है पॉजिटिव, दूसरा क्या है? और नंबर्स की और दो क्लासिफिकेशन है, एक है इवन नंबर, दूसरा कौन सा है? ऑड नंबर। देखो जी, ठीक है ना? और हमारे पास और दो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है, दो टाइप्स के, टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट नंबर इज एन इवन नंबर, an even number, and second number is an odd number. What is an even number? बोलो, even number क्या होता है? आपने पढ़ा होगा इससे पहले। even number numbers which are divisible by 2, वो numbers जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं या जो 2 के मल्टीपल्स में आता। numbers which are divisible by 2 और multiples of 2, जो 2 के टेबल में नंबर्स आते हैं ना, वो सारे कौन से नंबर्स आते हैं? या जिनको 2 से क्या हो जाता है? डिवाइड, वो सारे कौन से नंबर्स हैं? तो आप बोलोगे even numbers are those numbers which are divisible or multiples of 2 or multiples of 2, ठीक है जी? या तो उनको 2 से डिवाइड होता है या वो 2 के टेबल में आ जाते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 डैश, ठीक है ना? ये सारे कौन से नंबर्स होते हैं? इवन। और ऑड क्या हो गया? ऑड नंबर्स आर दोस व्हिच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2, या जो 2 के टेबल में या जिनको 2 से डिवाइड नहीं होता है, वो कौन से नंबर्स होते हैं? हां, तो आप बोलोगे numbers which are not divisible, numbers which are not divisible or multiples of 2, या तो वो 2 के टेबल में नहीं आते हैं या 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है जी? जैसे हो गया इन नंबर्स को सारे नंबर छोड़कर, है ना? 0 और 2 में कौन सा नंबर पहला आता है? 1 0 और 2 के दरमियान 1, 2 और 4 के दरमियान 3, फिर 5 7 9 11 13 15 डैश डैश डैश। ये सारे कौन से नंबर जिक्र हो गए? ऑड नंबर्स। तो इवन नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल और मल्टीपल्स ऑफ 2, and odd numbers are those numbers which are not divisible or multiples of 2, ठीक है ना? इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्या है जगह? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है जगह? जो नंबर्स है ना, इनको हम अलग अलग कैटेगरीज में क्या करते हैं? क्लासिफाई, ठीक है ना? सबसे पहली क्लासिफिकेशन है होल नंबर की। किसकी नंबर की है? कौन से है होल नंबर्स? आपको पता है? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? और एंड होते हैं इंफिनिटी पर। एंड का होता है तो 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, ये सारे कौन से नंबर्स हैं? हां, तो आप बोलोगे numbers which start from 0, numbers which start from 0 and end up to infinity, and up to infinity, वो सारे होल नंबर, जैसे 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी,
ठीक है ना। और दूसरे नंबर्स है, कौन से नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स। वो तो बताओ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। हाँ, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी पर क्या हो जाते हैं। तो होल नेचुरल नंबर्स, नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, numbers which start from 1 and up to infinity तक हो गया। 1 2 3 4 5 up to infinity। अच्छा मुझे बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। इनमें कोई, हाँ होल नंबर में सिर्फ जीरो होता है, नेचुरल नंबर में जीरो, बाकी जो भी नंबर्स नेचुरल नंबर में होते हैं वो सारे किस में होते हैं। तो मैं आपको ये बताओ, आप बताओ सही है कि गलत। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर कोई नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। हाँ नेचुरल नंबर जितने भी वो सारे हैं, बट एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि नेचुरल होल नंबर जीरो है मगर वो नेचुरल नंबर। तो आप बोल सकते हो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है ना। ये हो गई दूसरी। अब तीसरी क्लासिफिकेशन हुआ इंटीजर्स। क्या है, इंटीजर्स बताओ व्हाट आर इंटीजर्स। हाँ जो numbers which consist of both positive as well as negative, numbers which consist of both positive as well as negative उसको बोलते हैं integers। numbers which consists of, numbers which consists of both positive as well as negative numbers, जिसमें दोनों पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सेंटर में कौन सा नंबर होता है, जीरो, उसके यहां से सारे कौन से नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव, है ना, अप टू इंफिनिटी, है ना। यहां से कौन से नंबर्स आएंगे, नेगेटिव, -4 -5 अप टू माइनस इंफिनिटी। यहां से सारे कौन से नंबर्स है जिगर, पॉजिटिव, और यहां से सारे कौन से नंबर्स है, नेगेटिव, और ये दोनों नंबर्स मिलाकर कौन से नंबर्स बनते हैं, इंटीजर्स। और इसी नंबर से हमें क्या बनती है, नंबर लाइन, नंबर सिस्टम, नंबर लाइन, जो आपका पहला टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सी है, कौन सी है, तीसरी क्लासिफिकेशन है आपकी इंटीजर, जिसमें दोनों पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव। फोर्थ है रैशनल नंबर। फोर्थ कौन सा है, आपने पढ़ा होगा रैशनल नंबर, है ना, जो p by q, हाँ जो p बाय, और इसमें कंडीशन है, जरा बताओ क्या कंडीशन, q जीरो नहीं, हाँ क्यों कभी जीरो के बराबर। हाँ माशाल्लाह। सो फोर्थ क्लासिफिकेशन है रैशनल नंबर्स। फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कौन सी है जिगर, रैशनल नंबर्स। तो आप बोलोगे नंबर्स, numbers in the form of p by q, numbers in the form of p by q। ठीक है ना। और कंडीशन क्या है इसके में, q कभी जीरो के बराबर नहीं होना। अच्छा ये कंडीशन क्यों है, q कभी जीरो के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो q है ना डिनोमिनेटर में, p किस में है, न्यूमरेटर, और q क्या है, डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है ना तो वो नंबर नॉट डिफाइंड होता है, वो कोई नंबर, तो p जीरो हो सकता है लेकिन q कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, और ये जो नंबर्स है और p और q ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो बताओ एग्जांपल रैशनल नंबर, फॉर एग्जांपल 2 by 3 -4 by 7 8 by -3 -4 by 5, है ना। ठीक। अच्छा मुझे बताओ 5, ये है रैशनल नंबर 5, कैसे, हाँ क्योंकि अगर इसको 1 डिवाइड करेंगे ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5/1 ये भी कौन सा नंबर बना, रैशनल नंबर। ठीक है जिगर, ये हो गया रैशनल। और फिफ्थ क्लासिफिकेशन, लास्ट क्लासिफिकेशन जो नंबर्स की है वो है इरैशनल नंबर। कौन सा है, इरैशनल, बताओ भाई इरैशनल नंबर क्या होता है, p/q की फॉर्म में नहीं होते। हाँ, और our irrational number are those numbers, irrational numbers are those numbers which are not in the form of p by q। ठीक है ना, वो होते हैं in the form of अंडर रूट, किसके फॉर्म में होते हैं, है ना। ठीक, तो only numbers which are not in the form of p by q, which are not in the form of p by q। ठीक है ना। अच्छा अगर वो p by q के फॉर्म में नहीं है तो किस फॉर्म में होते हैं, वो अंडर रूट के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में, अंडर रूट, they are in the form of,
ठीक है ना, फॉर्म ऑफ अंडर रूट, है ना ठीक। और अंडर रूट के अंदर जो नंबर होगा, फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे वो x है, नंबर कौन सा है, irrational x, मगर ये x है ना, ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, x must not be square root of any number। आपको पता है स्क्वायर रूट क्या होता है, क्या, जब हम कोई नंबर को उसी नंबर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, जो वहां आंसर आता है ना वो क्या बनता है, हमारा स्क्वायर रूट। क्यों, अगर कोई नंबर हमारा स्क्वायर रूट होगा ना, वो इरेशनल नहीं बनेगा, बल्कि वो वापस कौन सा नंबर बनेगा, रैशनल। वो भी दिखाऊंगा कैसे बनता है। और पहले मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट होता क्या है। फॉर एग्जांपल 1 को उसी नंबर से करूंगा, 1 1 ज़ा क्या बनेगा, 2 होगा 2 2 को उसी नंबर से 2 2 ज़ा 4, 3 को उसी नंबर 3 3 ज़ा 9, क्या हो गया, 4 को 4 4 ज़ा 16, फिर 5 को 5 5 ज़ा 25 डैश डैश। तो ये जो सारे नंबर्स है 1 से लेकर ये सारे नंबर्स, इनको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो जो रैशनल नंबर होता है, एक तो अंडर रूट के फॉर्म में होगा, अंडर रूट के फॉर्म में, और अंदर वाला नंबर इनमें से कोई इरैशनल नंबर जो है ना, इरैशनल एक तो अंडर रूट होना चाहिए, है ना ठीक। और जो नंबर है वो किसी का स्क्वायर रूट, क्यों, अगर ये किसी का स्क्वायर रूट होगा ना, वो वापस कौन सा नंबर बन जाएगा, रैशनल। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूंगा अंडर रूट 4, अंडर रूट क्या लूंगा, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, है ना। ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, काट, ये क्या बन जाएगा 2 2/1, ये कौन सा नंबर वापस बना, b/q बना ना, रैशनल, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं अंडर रूट 9 भी लूंगा, अंडर रूट, वो क्या बनेगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये बनेगा 3/1, ये बनेगा b/q, ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये अंडर रूट होना चाहिए रैशनल में, मगर वो किसी का स्क्वायर रूट, फॉर एग्जांपल अंडर रूट 2 2 मतलब किसी का, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 नहीं आएगा क्योंकि वो वापस कौन सा नंबर बनेगा, रैशनल। ऐसे अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, 9 नहीं आएगा, अंडर रूट 10, अंडर रूट 11, अंडर रूट 12, अंडर रूट 13, अंडर रूट 14, अंडर रूट 15 डैश डैश 16 नहीं आएगा क्योंकि वो भी बनेगा स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो ये कौन से नंबर्स है, इरैशनल नंबर्स, ठीक है ना। ये थी 5 क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। इसके बाद हमें पढ़ना है लाइन एंड लाइन सेगमेंट। क्या पढ़ना है, ये उतारा आपने, उतारो देखो, चलो देखो अब हमें पढ़ना है लाइन एंड लाइन सेगमेंट। क्या पढ़ना है जिगर, लाइन एंड लाइन। व्हाट इज अ लाइन, बताओ व्हाट इज अ लाइन, व्हाट इज अ लाइन, पढ़ा है आपने लाइन, आपने पढ़ा होगा लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, बताओ व्हाट इज अ लाइन। ठीक है ना, लाइन क्या होती है, जब हम ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन, व्हेन ग्रुप ऑफ पॉइंट्स आर ज्वाइंड, ठीक है ना, वो बनती है लाइन। क्या बनती है, और लाइन वो होती है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। A line is a group of points which has no end points. It can be extended on both ways. इसको हम राइट से भी एक्सटेंड कर सकते हैं और लेफ्ट से भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड। इसका कोई एंड पॉइंट, उसको हम बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं, लाइन क्या होती है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इट इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पॉइंट्स ज्वाइंड टुगेदर, जब हम इसको एक साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है ना, हैविंग नो एंड पॉइंट्स, मतलब इसमें कोई एंड पॉइंट्स, हैविंग नो एंड पॉइंट्स, ठीक है ना, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, इसको मैं डिनोट करूंगा a, इसको मैं क्या करूंगा b। अगर ये लाइन होगी, इसको मैं b a से भी एक्सटेंड कर सकता हूं और b से भी क्या कर सकता हूं, एक्सटेंड कर सकता हूं, ठीक है ना। इसको मैं बोलूंगा लाइन, क्या बोलूंगा, फिर लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट भी ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, हम उसको ज्वाइन करते हैं, लेकिन इसमें दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। इसको ना हम राइट साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, ना क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से एक्सटेंड, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे लाइन सेगमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट ज्वाइंड टुगेदर, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, है ना, ज्वाइंड टुगेदर। जब हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन सेगमेंट, मगर इसमें क्या होते हैं, हैविंग टू एंड पॉइंट्स, हैविंग टू एंड पॉइंट्स, इसमें दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। देखो ये है a, ये क्या है b, है ना जिगर। इसको a को ना एक्सटेंड कर सकते हैं, ना किसको एक्सटेंड कर सकते हैं, b को। इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं जिगर, लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। और फिर जब हम लाइन सेगमेंट को आपस में मिलाते हैं ना, वो बनती है फिगर्स। क्या बनती है,
अब अगर हम लाइन को जोड़े या लाइन सेगमेंट को जोड़े ताकि फिगर बनेगी, क्यों? क्योंकि फिगर जो होती है ना उसमें ये लाइंस होती है ना, वो क्या होती है, ये होती है, वो मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं। फिगर्स में फिक्स्ड लाइंस होती है और जो फिक्स्ड होगी होगी उसमें एंड पॉइंट्स होने चाहिए, और एंड पॉइंट किसमें होते हैं? तो जब हम लाइन सेगमेंट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो क्या बनती है? फिगर। तो व्हेन वी ज्वाइन different line segments, when we join different line segments, figure is formed। क्या बनती है जिगर? फिगर इज फॉर्मड। हमारी क्या बनती है जिगर? फिगर। ठीक है ना? तो जब फिगर बनती है, सबसे बेसिक फिगर, सबसे पहली फिगर कौन सी है? ट्राइंगल। कौन सी फिगर है? और ट्राइंगल कितने लाइन सेगमेंट से ज्वाइन होगी? 3। तो मिनिमम जो फिगर बनती है जितने लाइन सेगमेंट से ज्वाइन, कितने लाइन सेगमेंट से? 3। तो आप बोलोगे मिनिमम 3 line segments, 3 line segments are joined to form a figure, to form a कम से कम कितनी लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए? 3। जब इन 3 लाइन सेगमेंट्स को हम जोड़ते हैं तो वो क्या बनती है? हमारी फिगर। फॉर एग्जांपल पहली फिगर जो बेसिक है वो है कौन सी? हमारी ट्रायंगल। कौन सी है? और ट्रायंगल ये कितने लाइन सेगमेंट से बनती है? 3 line segments are joined, 3 line segments are joined and triangle is formed, है ना? अब हमें पढ़ना है ट्रायंगल क्या होता है और इसके अलग अलग टाइप्स। ठीक है ना? उतारा आपने ये उतारा? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। कौन सा पढ़ेंगे? कौन सी फिगर पढ़ेंगे? ट्रायंगल। सबसे पहली फिगर जो है वो है ट्रायंगल। ठीक है ना? तो हम ट्रायंगल को बोलेंगे इट इज अ 3 साइडेड फिगर। कितने साइड फिगर है? इसके 3 साइड होते हैं। 3 साइडेड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। कितनी लाइन सेगमेंट से बनती है? 3 लाइन सेगमेंट्स। तो सबसे पहली फिगर मैं आपको बता रहा हूं कौन सी है? ट्रायंगल। ये कितने साइड की फिगर है? 3। और इससे कितने लाइन सेगमेंट से बनती है? फॉर एग्जांपल देखो, मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है ना? एक लाइन सेगमेंट है ए से लेकर बी तक, है ना? ठीक। दूसरी लाइन सेगमेंट बी से लेकर सी तक, और तीसरी ए से लेकर सी। तो मैं बोलूंगा भाई इसमें कितने साइड्स है? 3 साइड्स। कितने साइड्स है? 3 साइड। एक है ए बी, है जिगर। दूसरा कौन सा है? बी सी। और तीसरा कौन सा है जिगर? ए सी। ठीक है ना? और 3 हमारे पास एंगल्स है। 3 क्या है? एंगल। ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल, तो एंगल्स 3 है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और वर्टेक्स 3 है। आपको पता है वर्टेक्स है? व्हाट इज अ वर्टेक्स? A point where 2 line segments meet। जहां 2 लाइन सेगमेंट्स जुड़ती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। यहां से आई एक लाइन सेगमेंट, यहां से दूसरी, इन्होंने कहां जुड़ा? तो इसको बोलेंगे ए वर्टेक्स। ठीक है ना जिगर? तो क्या होता है वर्टेक्स? Where 2 lines, a point where 2 line segment meets is called a vertex। क्या उसको बोलते हैं जिगर? वर्टेक्स। अब यहां से आ रही है एक लाइन सेगमेंट, यहां से आ रही है दूसरी, कहां मिली? बी पॉइंट पर, तो इसको क्या बोलेंगे? बी वर्टेक्स। इसी तरह यहां से एक लाइन सेगमेंट, यहां से दूसरी, वो कौन से बनेंगे? सी वर्टेक्स। सी, ठीक है ना? ये हो गया। इसमें 3 वर्टेक्स है ट्रायंगल में, 3 एंगल्स है और 3 क्या है जिगर? साइड्स है। ठीक है ना? और इसमें जो 3 एंगल्स है उसका सम, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, कितने हैं? 180। हां, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू, इसके बराबर है जिगर? 180 डिग्री। ठीक है ना? उसके बाद दो टर्म्स आती है हमारी फिगर में, एक आती है एरिया, दूसरा आता है पेरीमीटर। है जिगर? पता है एरिया क्या होता है? एरिया होता है जो फिगर का एनक्लोज्ड सरफेस है, जो फिगर के अंदर सरफेस है ना, जो फिगर्स के अंदर है, फिगर से बाहर नहीं है, वो कौन? उसको हम बोलते हैं एरिया। जैसे ये है ना सारा फिगर के अंदर, है ना? इसको हम बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं? तो एरिया क्या होता है? इट इज द एनक्लोज्ड सरफेस। एनक्लोज्ड हो गया जो फिगर के अंदर होता है, एनक्लोज होता है, फिगर के अंदर एनक्लोज होता है, उसको हम बोलते हैं एरिया। ठीक है ना जिगर? और पेरीमीटर, पेरीमीटर होती है इसकी बाउंड्री, है ना? बाउंड्री जो इसकी फेंसिंग होती है, बाउंड्री जिसको हम बोलते हैं, तो पेरीमीटर इसकी होती है बाउंड्री। हर किसी फिगर का एरिया भी होता है और क्या होता है? पेरीमीटर। वैसे ट्रायंगल का बताओ भाई, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इनटू बेस।
इनटू ऑल्टीट्यूड, या हम ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर भी कभी बोलते हैं, ठीक है ना। यह है उसका एरिया। और बताओ भाई पेरीमीटर किसके बराबर है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, जितने भी इसके साइड्स है उन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और वो हमारा क्या बन जाएगा जिगर, पेरीमीटर, ठीक है ना। ट्रायंगल्स है तीन टाइप के। ट्रायंगल्स कितने टाइप के जिगर? तीन टाइप के, आपने पढ़ा होगा, थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। बताओ भाई जिगर कौन कौन से होते हैं? हाँ, तीन टाइप्स के ट्रायंगल है। एक है स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल वो ट्रायंगल हो गया जिसका कोई भी साइड बराबर नहीं है। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस होता है जिसके दो साइड्स बराबर है। तीसरा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स के होते हैं बराबर। तो आप बोलिए ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट इज द स्केलीन ट्रायंगल। पहला कौन सा ट्रायंगल है? स्केलीन ट्रायंगल। अब बोलोगे को क्या होता है स्केलीन ट्रायंगल? ट्रायंगल हैविंग नो साइड इक्वल। ट्रायंगल हैविंग नो साइड इक्वल, जिसमें कोई भी साइड बराबर। फॉर एग्जांपल एक बार हमारे पास ट्रायंगल है, ये है ए, ये क्या है जिगर, बी, और ये क्या आपका सी। फॉर एग्जांपल इसका 2 सेंटीमीटर है, इसका क्या है 3 सेंटीमीटर, इसका क्या है 4 सेंटीमीटर। तो ये तीनों साइड्स क्या है डिफरेंट, तो इसको हम बोलेंगे कौन सा ट्रायंगल है? स्केलीन। दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल हैविंग टू अपोजिट साइड्स इक्वल, जिसके दो अपोजिट साइड्स ट्रायंगल के क्या होंगे? इक्वल। हां, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल। ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल है जिगर, इसके दोनों साइड्स क्या होंगे? बराबर। ऐसे ये ए, ये क्या है जिगर, बी, ये क्या है सी। फॉर एग्जांपल ये भी 2 है और इसका अपोजिट साइड भी 2 और तीसरा साइड डिफरेंट है 3। तो इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस। और जो तीसरा ट्रायंगल हमारा है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं? सेम। अब बोलिए ट्रायंगल हैविंग ऑल द थ्री इक्वल साइड्स। ट्रायंगल हैविंग ऑल द थ्री इक्वल साइड्स, वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं जिगर? इक्विलैटरल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल ये भी 3, ये भी 3 और ये भी क्या है 3, तीनों साइड इक्वल है, उसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमें और भी फिगर्स पढ़नी थी लेकिन आज टाइम हो गया, इंशाल्लाह वो हम कब पढ़ेंगे?